गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। मैं पिंकी धनखड़ फ्रॉम जीजीपीएस कुमारपुर सोनीपत से आज फिर से हाजिर हूँ आपके बीच में। आज का मेरा टॉपिक आपके लिए है कक्षा 3 मैथ्स का टॉपिक है। ये यूनिट 4 है आपकी, कौन बड़ा और कौन छोटा। एक दिन लाली की छुट्टियां चल रही थी, वो अपने पापा की दुकान पे जाकर बैठ गई। तभी वहाँ पर एक किसान दादा आते हैं और वो लाली को बोले कि बेटा मुझे 7 हाथ रस्सी दे दो, 7 हाथ लंबी रस्सी दे दो। तो लाली ने अपने हाथ को लिया, सीधा किया और 7 हाथ गिन दी। लाली के जो हाथ थे बेटे वो इस तरह से थे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि लाली का हाथ इतना ही लंबा है। उसने किसान को रस्सी दे दी। फिर किसान ने वो रस्सी अपने हाथ से गिनी। अब लाली तो छोटी बच्ची थी, उसका हाथ तो इतना ही था। अब किसान का हाथ इतना लंबा, तो उसने कैसे गिनी? 1 2 3 4 5। किसान बोला बेटी मैंने तो 7 हाथ रस्सी मांगी थी। तो लाली बोली मैंने 7 हाथ ही गिने। तो क्या कारण है बेटा? उसके तो 7 हाथ पूरे हैं लेकिन किसान के नहीं। क्यों? सही पकड़े। लाली का हाथ किसान के हाथ से क्या है, बड़ा है कि छोटा है? छोटा। तो उसके हाथ तो छोटा है, तो छोटा है तो वो जल्दी से 7 गिनेगी, लेकिन किसान का हाथ बड़ा है। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ पर किसका हाथ छोटा? लाली का। और किसका हाथ बड़ा? किसान का। तो आज हम यही चीजें सीखेंगे, कौन बड़ा और कौन छोटा। अब अगले पेज पे आइए, आप देखिए यहाँ क्या कह रहा है वो, डोरजी कितने कदमों में सड़क पार करेगा। अब डोरजी का एक कदम बेटा ये है, अब उसको चलना है। ये देखिए अगले कदम मैंने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो डोरजी ने कितने कदम में सड़क को पार किया? 7 में। अब आइए वो बोलता है मेज पर इस कतार में कितने कप रखे जा सकते हैं। अब ये मेज है, इस पे ये कप बने हुए हैं बेटा। एक कप मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। इस साइज के अगर हम कप बनाएंगे तो पूरी मेज को आपने कवर करना है और आप लोगों को देखना है कि इस मेज पर कितने सारे कप बन जाएंगे। ठीक है? उसके बाद आप इधर भी बाउल बनाओगे बेटा, और उन बाउल्स को आप लोग गिनना कि टोटल कितने कटोरे या कप उसने रखे हैं। अब तीसरे वाले भी ऐसे ही बेटे, पेड़ की टहनी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर कितने घड़े रखने होंगे। तो 1 2 घड़े उसने बना दिए। अंदाजा लगाओ, 3 4 5 और 6 घड़े आ जाएंगे। इनको आप बनाओगे। ऐसे ही इस तार पर कितने कपड़े, अब देखो बेटा एक कपड़ा ये इतना है, 1 2 3 4। तो इस तार पे हमारे कितने कपड़े आ जाएंगे? 4 कपड़े आराम से आ सकते हैं। तो हमने कैसे सीखा? ये अंदाजा लग रहा है ना अब तक तो सिर्फ अंदाजा है। तो क्या मापना हमारा सिर्फ अंदाजे पे होता है बेटा? नहीं, मापने के लिए हम इस भैया का यूज करते हैं, और इस भैया को हम क्या बोलते हैं? स्केल, पैमाना। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? इसको बेटा स्केल बोला जाता है और हर बच्चा इसे जानता है। ये स्केल बेटा देखिए कहाँ से शुरू होता है। एक तो सेंटीमीटर लिखा हुआ है और ये 0 से स्टार्ट होता है बेटा। 0 1 2 3 और अप टू हमारा स्केल जा रहा है भैया 30 30 तक। ठीक है? इस तरफ इसके सेंटीमीटर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? सेंटीमीटर। हमें इन्हीं का यूज करना है। तो ये हमें पुख्ता लंबाई बताता है कि कितना लंबी है कोई भी चीज। वो तो हमारा अंदाजा था।
अब यही स्केल देखो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आपकी मैथ्स की बुक के कॉर्नर्स पे आई एम टेलिंग यू द पेज नंबर 48 पेज है, स्केल बना हुआ है बेटा। देखो आपका स्केल 24 तक जा रहा है, 24 तक। अब देखिए इन्होंने, हाय माय गॉड, छिपकली इतनी बड़ी लाके बिठा दी भाई। अब छिपकली को 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है, यहाँ से शुरू हुआ 0 से, ठीक है। कहाँ से शुरू हो रही है, अब ये छिपकली तो यहाँ से शुरू हो रही है, तो जब शुरू का पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं 0। 1 नहीं लिखेंगे सीधा, क्योंकि 0 से 1 मापा जाता है, हमेशा 0 से लिखना बेटा। तो ये छिपकली को देखते हैं कितना जा रहा है, ये तो 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारी छिपकली रानी कितनी लंबी, 13। सी से सेंटी, एम से मीटर, सी से सेंटी, एम से मीटर। अब बेटा आपको ये माचिस की तिल्ली दे रखी है, देखो माचिस की तिल्ली यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू नहीं हो रही है, तो हम अपना 0 कहाँ लगाएंगे माचिस की तिल्ली के लिए, यहाँ पे लगाएंगे बेटा। 0 1 2 3 4, इस तरह से आप इनको गिनोगे। अब देखिए भैया यहाँ तो बेमेल है, ये हमने स्केल बनाया, ये हमारे जिराफ राजा खड़े। अब जिराफ राजा को देखो, ओ हो, ये तो 22 सेंटीमीटर हैं। और ये हमारे चूहे राजा, ये हमारा चूहा, और ये हमारा जिराफ है। अब चूहे राजा जी कितने हैं देखिए, अरे 2 सेंटीमीटर ही है भाई, वो ज़्यादा लंबे हुए। उसके बाद देखिए बेटा, क्या अब हम आते हैं अपने हाथ पर। ये हाथ है बेटा, मैंने पूरा अपना हाथ रख के ड्रॉ किया हुआ है, तो आप ऐसे ही अपना हाथ ड्रॉ कीजिए। उसके बाद अपने हाथ को ड्रॉ करने के बाद आप अपने स्केल को 0, देखो बेटा मैं एक बार फिर से आपको बिल्कुल ध्यान से कराऊंगी, ये यहाँ रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखो, मैंने बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया और इसको गिना, ठीक है। यहाँ मेरा 0 आ रहा है, यहाँ मेरा 0 आ गया भाई। अब इस 0 से मैंने इसको गिना तो मेरा हाथ 19 सेंटीमीटर लंबा है भैया, ठीक है, लगभग 19 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा मुझे एक चीज़ और बताओ बेटा, क्या आपका पूरा का पूरा हाथ एक जैसा होता है? जैसे हम हाथ देखें तो क्या ये उंगली सारी उंगलियां इक्वल हैं? नो, कोई लंबी है, कोई छोटी है, कोई उससे छोटी है, तो हाथ एक जैसा लंबा नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ और देखना आप, क्या आपका और आपके पापा का हाथ एक जैसा है? नहीं, तो आप अपना हाथ भी मापेंगे और पापा का हाथ भी मापेंगे। अब आपको इस स्केल से बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका हाथ कितना लंबा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इधर से, चींटी रानी को दाने लेने हैं, ये दाने रखे हुए हैं भैया। अब चींटी रानी को दाने खाने थे तो रास्ते बने 4, 1 2 3 और 4 रास्ते हैं भाई। चारों रास्तों को मैंने माप दिया है, पहले ही माप रखा है, और यहाँ मैंने इनका टोटल भी कर दिया। इसी तरह से बेटे चारों रास्तों को हम देखेंगे, जोड़ेंगे और पता करेंगे कौन से वाला रास्ते से चींटी रानी दाना लेने जाएगी। एक रास्ता देखते हैं, पहले वाला रास्ता 6 और 4, मैंने इसको गिना है बेटा, मैंने इसको मापा है। एक बार मैं दिखा भी देती हूँ आपको, ये 0 से लगभग 6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा 7 भी आ रहा है क्योंकि अभी एक्यूरेटली मेरे से नहीं हो पा रहा, वैसे अंदाज़ा लगाया है मैंने 6 या 7। ये 6, ये 10 और 6 16, 16 और 4 कितना होता है 20, 20 और 6
26। इस तरह से आप सारे रास्तों को धीरे धीरे हम मापेंगे और लास्ट में हम अपने ये देखेंगे कि चींटी रानी कौन से रास्ते से जाए और वो जल्दी पहुँचे। ठीक है, इससे हम मापते हैं बेटे। कोई भी चीज़ है उसको मापिए। 0 से शुरू करो, ये मापो, फिर 0 से शुरू करो, फिर मापो, फिर 0 से शुरू करो, फिर मापो। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि चींटी रानी को कौन से रास्ते से जाना चाहिए। अब हमारी बात आती है, माप तो हमने लिया। जब आप अपने कपड़े सिलवाने के लिए जाते हो तो किसके पास जाते हो बेटा? डॉक्टर, दर्जी, बढ़ई या माँ? एक बच्चे ने मुझे क्लास में जवाब दिया था, मेरी माँ कपड़े बनाती है, मेरी सिलती है। वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसकी माँ को दर्जी वाला कपड़े सिलना आता है। तो जो कपड़े सिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? दर्जी। अब हम दर्जी के पास जाएंगे, वो बोलता है 3 मीटर कपड़ा ले आओ। अब ये मीटर क्या होता है? मीटर ये नहीं है कि मैडम हमारे घर में मीटर है बेटा, वो बिजली का मीटर भी होता है, पानी का मीटर भी होता है, वो अलग मीटर है। लेकिन एक मीटर पैमाना होता है मापने का। और जैसे हमारे स्केल पे अभी मैंने आपको बताया था, इसमें 30 सेंटीमीटर है। 30। जब ऐसे ऐसे 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाएंगे तब हमारा बनता है 1 मीटर। जब हमारा क्या बनता है? 1 मीटर। इसका मतलब कहने की बात क्या है? 100 सेंटीमीटर इकट्ठे हो जाएंगे तब बनेगा 1 मीटर। तो इसका मतलब कौन बड़ा? मीटर। एक अकेला मीटर 100 सेंटीमीटर की पिटाई कर सकता है। 100 सेंटीमीटर भी खड़े हो जाएंगे ना तब 1 मीटर बनता है। तो याद रखोगे ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक है ना। अब हम आइडिया लगाएंगे, देखेंगे बेटा कौन सी चीज़ मीटर में और कौन सी सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में देखो, सेंटीमीटर भी आपके माइंड में है कि सेंटीमीटर कितना होता है, अंदाजा इतना, और मीटर कितना होएगा। अब 30, फिर से 30, फिर से 30 और 10 और लो, तो वो तो काफ़ी हमारा 1 हाथ लंबा गया। मम्मी के 1 हाथ लंबा मीटर गया ना, तो अंदाज़ा लगा लो, अपनी मम्मी का हाथ लगा लो, भाई इतना लंबा तो मीटर होता ही होता है। ठीक है। अब आपकी जो पेंसिल है आपकी, अब वो पेंसिल किस में मापोगे, मीटर या सेंटीमीटर? ऑब्वियसली सेंटीमीटर में। अब मेज़ है, क्लास में मैडम की मेज़ देखते हो ना, वो मेज़ किस में मापी जाएगी? अभी मेज़ तो मम्मी के हाथ जितनी गई, तो ये क्या है? मीटर। आपकी लंबाई, भाई लंबे हो आप सब, तो आपकी लंबाई किस में आ रही है? किस में आ रही है? मीटर में। क्योंकि सेंटीमीटर तो बेटा स्केल हमारा होता है वो 30 तक होगा, उसको डबल कर लेंगे 40 तक। लेकिन जब वो 100 आ जाता है, 100 के बाद तो चीज़ किस में चली जाएगी? मीटर में। तो 3 स्केल के ऊपर तो आप फिर मीटर में जाओगे ना। अब हमने चावल के 10 दाने लगातार रख दिए, तो इतने हो गए होंगे बेटा, तो वो किस में जाएंगे? मीटर में। आपका हाथ, बोलिए बोलिए, अभी छोटे हो, सेंटीमीटर में जाएगा। आपके घर का दरवाजा बड़ा है, मीटर में। वेरी गुड बेटा। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। ये एक और एक्टिविटी है बेटा इससे रिलेटेड। अब एक कैंचुआ, बारिश के दिनों में हमारे घरों में कैंचुए आते हैं ना बेटा। अब ये कैंचुआ देखो 2 किलोमीटर, अच्छा किलोमीटर बेटे, जो दूरी होती है, जो लंबा लंबा डिस्टेंस, जैसे आप अपने गांव से अपने मामा के घर जाओगे, जो लंबी दूरी होती है, या आप कुमासपुर से सोनीपत आ रहे हो, तो वो क्या है बेटा? किलोमीटर। ठीक है। अब उसके बाद 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर। अब ये कैंचुआ है बेटे, कैंचुआ कितना हो जाता है? हमारी स्पैन जितना होगा, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं है। तो ये कितना होगा? अंदाज़ा लगाते हैं हम, 10 सेंटीमीटर। हाँ, एक बच्चे की लंबाई, अब एक बच्चा है तो बच्चे की लंबाई कितनी होगी? बच्चा मीटर में गया, लेकिन है तो बच्चा,
तो किस में गया? 1 मीटर। उंगली के नाखून की चौड़ाई, ये नाखून है भैया, कितना हो सकता है? 1 सेंटीमीटर, इतना ही होता है ना सेंटीमीटर हमारा। साड़ी की लंबाई, मम्मी की साड़ी पूरे 5 मीटर में बनती है। अब देखिए आपका स्कूल, तो स्कूल तो हमें पता है घर से स्कूल की दूरी कितने में होएगी? 2 किलोमीटर। तो जो दूरियां होती हैं वो हमेशा किलोमीटर में मापी जाती हैं। किस में मापी जाती हैं? किलोमीटर में। इस तरह से आज हमने जाना बेटा मीटर, सेंटीमीटर मापना या अंदाजा से मापना और या स्केल से मापना। ठीक है, थैंक यू बेटा।